हमारी मुहिम रंग लाई है किसानों को लेकर के। आग की लपटों ने खेतों को राख बना दिया, बेमौसम बारिश ने उम्मीदों को डुबो दिया। अन्नदाता की मेहनत पर जैसे एक साथ दोहरी मार पड़ी मौसम की, कुदरत की। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भारत अपडेट ने सिर्फ तबाही की तस्वीर नहीं दिखाई, बल्कि पूरी सच्चाई देश के सामने हमने रखी है। हमने एक तरफ किसानों का दर्द दिखाया, शासन तक पहुंचाया, तो दूसरी तरफ योगी सरकार की कोशिशों और उनके निर्देशों को भी जिम्मेदारी के साथ सामने रखा है। भारत अपडेट की मुहिम पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, सर्वेक्षण के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। जहां भी पशु और किसानों को हानि हुई है, उनको सहायता दी गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत अपडेट को मैं धन्यवाद देता हूं। कृषि मंत्री ने भारत अपडेट से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मांगी है। जो हमने मुहिम छेड़ी थी कल, वो असर कर गई है। शासन तक बात पहुंच गई है। किसानों की मुश्किलें शासन तक हमने पहुंचा दी। भारत अपडेट की मुहिम रंग लाई है। भारत अपडेट की मुहिम पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, सर्वेक्षण के लिए जिलाधिकारियों को हमने त्वरित रूप से कार्रवाई के निर्देश दिए। भारत अपडेट कल इस खबर पर लगातार मुहिम छेड़े हुए था और हमने दिन भर किसानों के साथ, किसानों के हित में खबरें दिखाई। ग्राउंड जीरो पर जाकर के किसानों से हमारे सहयोगियों ने बातचीत की। कृषि मंत्री ने भारत अपडेट को देखा, भारत अपडेट की खबरों को देखा, संज्ञान में लिया और अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जहां जहां से जानकारी आई है भारत अपडेट के माध्यम से, वहां से रिपोर्ट दीजिए। सभी जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। भारत अपडेट की खबर पर बड़ी मुहर और बड़ा असर हो गया है। कृषि मंत्री ने संज्ञान लिया है। सूर्य प्रताप शाही ने सर्वेक्षण के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि जहां जहां से जानकारी आई है, वहां से रिपोर्ट हमने मंगाई है और वहां पर अधिकारी जाएं और त्वरित रूप से किसानों से बातचीत करें। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भारत अपडेट की खबरों पर कैसे संज्ञान लिया और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। निर्देश दिए गए, यहाँ से सर्वे, खास तौर पर जहां पर जीवन हानि या पशु हानि हुई है या आपदा से उनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको तो तात्कालिक रूप से उनको सहायता पहुंचा दी गई है। और फसलों का सर्वे का काम का सर्वेक्षण के लिए उन जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। कुछ जिलों के आ गए हैं, कुछ के आ रहे हैं। आने के बाद उसके बारे में जो यूनिफॉर्म तरीके से उनकी जैसी क्षति होगी उस तरीके से उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। कुछ किसानों लोग से भी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि जो हानि सर्वे अभी तक नहीं हुआ है ना, उनको मुआवजा। अब ये आप बताएं कहाँ नहीं हुआ है, आप ही बता दिए। नहीं, ऐसे थोड़े ही नहीं, आपके पास वही रिपोर्ट मुझे बता दीजिए। जिस जिले की रिपोर्ट आपके पास आई है वो रिपोर्ट मुझे बता दीजिए। किसानों के पीड़ा को हमने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के सामने जब रखा, तो सूर्य प्रताप शाही का बयान, रिएक्शन आपने सुना। वो कह रहे हैं कि अब हम अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, आप रिपोर्ट सौंप दीजिए हमें, और हमारी कोशिश है कि कोई भी किसान परेशान ना हो। और हमने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि जितना जल्दी आप क्षतिपूर्ति के लिए मुआयना करेंगे, जितना जल्दी शासन स्तर तक आप रिपोर्ट भेजेंगे, उतना ही जल्दी किसानों की क्षतिपूर्ति हो पाएगी। अगर इसमें भी लाग लपेट हो रहा है, इसमें भी कोई अधिकारियों की लापरवाही है, तो उस पर भारत अपडेट लगातार खबरें दिखाई रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि हम आपकी रिपोर्ट पर काम करेंगे। आप रिपोर्ट भेजिए, दिखाइए। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारी जिम्मेदारी भी यही है और हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और किसानों की पीड़ा कृषि मंत्री के सामने रख रहे हैं। तो सुनिए एक बार जरा फिर से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को। जहां पर जीवन हानि या पशु हानि हुई है या आपदा से उनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको तो तात्कालिक रूप से उनको सहायता पहुंचा दी गई है। और फसलों का सर्वे का काम का सर्वेक्षण के लिए उन जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। कुछ जिलों के आ गए हैं, कुछ के आ रहे हैं। आने के बाद उसके बारे में जो यूनिफॉर्म तरीके से उनकी जैसी क्षति होगी उस तरीके से उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी।
कुछ किसान लोग से भी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जो हानि सर्वे अभी तक नहीं हुआ है ना उनको मुआवजा। अब ये आप बताएं कहाँ नहीं हुआ है, आप ही बता दिए। नहीं ऐसे थोड़े ही नहीं, आपके पास वही रिपोर्ट मुझे बता दीजिए। जिस जिले की रिपोर्ट आपके पास आई है वो रिपोर्ट मुझे बता दीजिए। संजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से। संजीव बोलिए। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से बेमौसम जो बारिश, ओलावृष्टि या फिर आगजनी हो रही है, उसको लेकर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक भी की थी और उन्होंने उसमें ये कहा था कि किसानों की जो भी समस्या है, यानी कि जो भी फसलों का अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी जो है पूर्ति की जाए। अगर कहीं पे जनहानि हो रहा है या फिर पशु हानि हो रही है तो उसकी भी पूर्ति की जाए। और इसके लिए उन्होंने साफ जो है जिला अधिकारियों को जो है निर्देशित किया था कि 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट बनाई जाए। ये रिपोर्ट जो है राजस्व विभाग, कृषि विभाग और इसके अलावा जो बीमा कंपनी है उनको ये निर्देशित किया गया था कि वो जो है जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे, ताकि जो किसान है उनकी जो समस्या है, उनको जो मुआवजा है वो उनको मिल सके। ये जरूर है कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर जो किसान है उनको तो मुआवजा मिल गया है, लेकिन बहुत से अभी भी ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी जो है ये कहा जा सकता है कि सर्वे का काम चल रहा है। शायद यही कारण है कि जो किसान है उनको उनका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। और इस संबंध में जब आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी से बात की गई तो उनका ये साफ कहना था कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर कि किसानों का जो मुआवजा दिया जा चुका है। और खुद उन्होंने हमसे भी पूछा कि कई ऐसे जो कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर किसानों को जो है उनका मुआवजा नहीं मिला है। तो हमने भी उनको कुछ जिलों के नाम बताए तो उनका ये कहना था कि जहां पर किसानों को मुआवजा नहीं मिला है उसके जो है वो संबंधित जो जिला अधिकारी हैं उस जिले के, उनसे बात की जाएगी और जो किसान हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि इस पूरे प्रकरण को ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है काफी गंभीरता से लिया था, क्योंकि जिस तरह से अप्रैल के फर्स्ट वीक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कि लगातार जो है बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है। इसके अलावा अगर इधर की बात की जाए, हाल के कुछ चंद दिनों की बात की जाए तो आगजनी के भी मामले जो है फसलों में आग लगने की बात भी सामने आई थी। लेकिन ये जरूर है कि इस समय की अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर गेहूं की कटाई हो चुकी है, दलहन की हो चुकी है और सरसों भी लगभग काटा जा रहा है। तो अब जो है थोड़ी ये जरूर है कि किसानों को राहत मिल रही है, लेकिन जिस तरह से अप्रैल के फर्स्ट वीक में जिस दौरान जो है ओलावृष्टि और बारिश हुई है उससे किसानों के फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। जी संजीव देखिए, ये तो प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की संवेदनशीलता ही कही जाएगी कि सीएम ने बार बार इस बात का जिक्र किया है। अधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग लेकर के अधिकारियों को तलब भी किया गया है। लखनऊ में अधिकारियों से कहा गया है कि अगर कोई समस्या आती है किसान को तो उसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे। अधिकारियों को कोई भी लूप होल छोड़ने की नहीं छोड़ने की नसीहत दी गई मुख्यमंत्री की तरफ से। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी जो बात की, उन्होंने कहा कि लगातार सर्वे हो रहा है। ये भी प्रशंसनीय है कि लगातार तेजी से हो रहा है और बहुत तेजी गति से हो रहा है। ये सरकार की संवेदनशीलता दिखाती है। लेकिन सवाल इसमें यह है कि क्या प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं संजीव? बिल्कुल, जो किसानों की जो समस्या है यानी कि फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके मद्देनजर जिस तरह से सरकार का दावा है कि वो लगातार जो है किसानों के हित में काम कर रही है। चाहे अगर फसलों के नुकसान की बात की जाए, जनहानि या फिर पशु हानि, तो वहाँ पे सर्वे कराया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो है टोल फ्री नंबर भी जारी किया है कि अगर किसी भी किसान को अगर कहीं पे भी उसकी फसल को नुकसान होता है और उनको मुआवजा नहीं मिलता है तो वो उस टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। तो लेकिन जिस तरह से बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर किसानों की समस्या का अभी तक निदान नहीं हुआ, यानी कि फसलों के नुकसान की भरपाई नहीं हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि जो सर्वे है यानी कि कृषि विभाग, राजस्व या फिर जो बीमा कंपनियां हैं उनकी कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही सामने आ रही, जिसकी वजह से जो है ये सर्वे अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। शायद यही कारण है कि किसानों को उचित मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से शासन की जो मंशा है वो लगातार जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अधीनस्थ अधिकारी और मंत्रियों के साथ जो है बैठक भी किए हैं और साथ ही ये भी देखते हैं कि रिपोर्ट जो है कि क्या वाकई में जिन किसानों को के फसलों को नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिला है या नहीं मिला है, या फिर जो जनहानि हुई है, पशुहानि हुई है या फिर किसी का मकान गिर गया है तो क्या वाकई में उनको उसका मुआवजा मिला कि नहीं। इस पूरे प्रकरण की जो है लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जी संजीव, बने रहिएगा हमारे साथ।
दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा दें कि कैसे भारत अपडेट के खबर का असर हुआ है, मुहिम रंग लाई है। जरा देखिए रिपोर्ट। किसी गांव की नहीं बल्कि उस दर्द की कहानी है जो आज किसान झेल रहा है। कहीं आग ने महीनों की मेहनत को राख कर दिया तो कहीं बेमौसम बारिश ने उम्मीदों को बहा दिया। आग और बारिश से तबाही, किसानों की टूटी उम्मीदें। किसान कहता है मेहनत तो हमने पूरी की लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया, अब परिवार कैसे चलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस संकट में सरकार ने तेजी दिखाई है। खेतों का सर्वे कराया जा रहा है, नुकसान का आकलन हो रहा है ताकि हर प्रभावित किसान तक मदद पहुंच सके। सरकार का एक्शन, हर किसान की मदद का वादा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी किसान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। फसल नुकसान पर मुआवजा, राहत राशि और जरूरी सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए। योगी सरकार किसानों के साथ, मुआवजा और राहत की पहल। यही नहीं, सरकार पहले से ही किसान हित में कई योजनाएं चला रही है जिससे इस मुश्किल वक्त में भी किसान को सहारा मिल सके। फसल बीमा योजना का सहारा, आर्थिक मदद से राहत। संकट पड़ा है लेकिन उम्मीद भी मजबूत है। सरकार के फैसलों से किसान को राहत मिल रही है और यही भरोसा उसे फिर से खड़ा होने की ताकत दे रहा है। संकट में सहारा, किसान के साथ सरकार। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आगजनी की वजह से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिले के जिला अधिकारियों को ये साफ हिदायत दी है कि 24 घंटे में जो फसलों का नुकसान हुआ है उनका सर्वे किया जाए और उनको राहत की राशि जो है किसानों को उपलब्ध कराई जाए। और ये सर्वे कृषि विभाग, राजस्व और जो बीमा कंपनी है उनके माध्यम से कराया जाए। साथ ही राज्य सरकार ने टोल फ्री नंबर भी शुरू किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कहीं पर भी जनहानि या फिर पशु हानि होती है तो उसका भी मुआवजा राज्य सरकार की ओर से किसानों को या फिर उनके परिवार के लोगों को दिया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की ओर से जो ये कदम उठाया गया है वो किसानों के काफी हित में है। और क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से लगातार बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे रबी फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, तो ऐसे में राज्य सरकार का ये कदम किसानों के लिए काफी राहत भरा हो सकता है। आग और बारिश की दोहरी मार के बीच किसान परेशान जरूर है लेकिन सरकार के फैसले उसे राहत और उम्मीद दोनों दे रहे हैं कि ये मदद कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है। लखनऊ से संजीव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। हमारे साथ लगातार बने हुए संजीव, इस रिपोर्ट से हमने दिखाया कि किस तरह से जनता और किसानों तक सरकार की मदद जो है वो पहुंच रही है। लेंगे छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द वापस लौटेंगे।